हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस के दो टाइप मैंने बताया था, डिस्कस किया था। टाइप वन जो था वो हमारा बेसिक टाइप था, कैसे हमको प्रॉफिट और कैसे हमको लॉस को कैलकुलेट करना है। टाइप टू में थोड़ा सा क्वेश्चन आगे बढ़ा था और आज का जो क्वेश्चन है वो टाइप टू से ही रिलेटेड है, क्योंकि टाइप टू मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन करवाया था, तो टाइप टू से रिलेटेड क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं पिछले वीडियो के बारे में बात कर लूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हमको विक्रय मूल्य दिया जाता है, हमको क्रय मूल्य निकालना है, मतलब सेलिंग प्राइस दिया है। अब मान लो सेलिंग प्राइस हमको दे दिया है x और इसमें हमको प्रॉफिट बोल देता है कि 5% का प्रॉफिट होता है या 10%। जैसे एक क्वेश्चन मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था कि सेलिंग प्राइस, मान लो आज नया क्वेश्चन करवा देता हूँ। सेलिंग प्राइस मान लेते हैं कि 3000 का सेलिंग प्राइस है, 3000 में हमने बेचा और 5% का हमको मुनाफा होता है, ठीक है, 5% का हमको मुनाफा होता है। तो इसमें हमको कॉस्ट प्राइस को निकालना है कि कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकालें। तो इसके लिए मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या कर दो, आपका जो सेलिंग प्राइस है डिवाइड बाई, यदि प्रॉफिट होता है तो 100 प्लस प्रॉफिट, मतलब 100 प्लस ये प्रॉफिट को 5%, तो 100 प्लस ये हो गया इनटू 100 का परसेंट। यदि आपको प्रॉफिट हो रहा है तो ये एक फॉर्मूला आप याद रखिए, ट्रिक आपको याद रखना है कि यदि हमको सेलिंग प्राइस दिया है और सेलिंग प्राइस दिया है हमको प्रॉफिट निकालना है, तो सेलिंग प्राइस में ये कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है, तो क्या करना है आपको, सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय जो भी आपका प्रॉफिट होता है उसको 100 से प्लस करें, ये निकल जाएगा। या फिर आपको लॉस हो जाता है, या तो लॉस ले लिया कि 5% का लॉस होता है, तो उस केस में कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकालेंगे, 3000 डिवाइड बाय 100 से माइनस करो 95 इंटू 100 का परसेंट। ये टाइप 2 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसी में अभी तो बात ये हो रही कि कॉस्ट प्राइस, अब हो सकता है कि हमको कॉस्ट प्राइस दिया हो। देखिए टाइप 2 में वैरायटीज वाले क्वेश्चन थोड़े से बन जाते हैं। टाइप 2 में क्या दिया, सेलिंग प्राइस दिया, या तो प्रॉफिट दिया या तो लॉस दिया, तो हमको कॉस्ट प्राइस को निकालना है। तो निकालने का तरीका मैंने बताया, यदि आपको प्रॉफिट दिया है तो नीचे में 100 प्लस जो भी प्रॉफिट आपका होता है वो आपको डालना है, और यदि लॉस दिया है तो नीचे में 100 माइनस करके डालना है, ठीक है। सेम चीज आपको करना है, यदि आपको अब कॉस्ट प्राइस दे दी, ठीक, कॉस्ट प्राइस 3000 दे दी और प्रॉफिट आपको देता है 5%, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस निकालते समय आपको क्या करना है, 105 डिवाइड बाई 100 इंटू 3000। देखो फॉर्मूला लगभग सेम है, ठीक है। यहाँ पर वहाँ पे आप क्या करते थे, 100 डिवाइड बाई में करते थे, और यहाँ पर आपको क्या करना है, जो 100 प्लस करके जो करोगे डिवाइड बाई करना है, ठीक है। जब आप सेलिंग प्राइस निकालोगे, बेचने का जो मूल्य है, बेचने का मूल्य निकालोगे, तो 105, अब ये 105 कैसे होगा, तो ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट, आपको 105 ये है 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई। यदि लॉस होता है तो लॉस होने के केस में फॉर्मूले को थोड़ा बदल देना, ये आ जाएगा 95 डिवाइड बाई 100 इंटू 3000। ये कैसे आया, 100 माइनस लॉस, ठीक है ना। तो ये ट्रिक बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप बेसिक फॉर्म में बनाने जाओगे तो थोड़ा सा टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बनेगा। मेंस लिखने वाले जो ये तरीका नहीं अपनाते, मेंस लिखने वाले को तो फिर उसमें ये होगा कि हम मान के चलते हैं कि हमारा सेलिंग प्राइस इतना है, तो उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करके उनको बनाना पड़ेगा। वो तरीका भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं प्री के हिसाब से, हम लोग बात कर रहे हैं आपका एसआई का जो ऑब्जेक्टिव होगा या एसएससी का या बैंकिंग का, जो भी आपको यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की बात होती है, जहाँ पे आपको टाइम बचाना होता है, तो उस केस में आप ये फॉर्मूला जरूर याद रखो कि किस तरीके से हमको ये निकालना है। पिछले वीडियो में भी मैंने ये चीज़ डिस्कस किया था, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, बाकी पैटर्न जो है वो आप लोग को समझ में आ जाएगा कैसा है। चलिए एक क्वेश्चन ये है कि एक सामान को 2880 में बेचने पर 10% की हानि होती है। ये 2880 में
बेचा गया, तो ये बन गया इसका सेलिंग प्राइस। और इसमें लॉस जो मिलता है वो मिलता है 10%। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि कितने में बेचे कि 5% का लाभ होना चाहिए। ठीक, ये क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर आता है। मैंने देखा भी है कि ऐसा क्वेश्चन है कि एक सामान है आपके पास, उस सामान को मैंने इतने में बेचा तो मुझे इतना हानि या इतना लाभ हुआ। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन 2880 में मैंने बेचा कोई सामान को, तो मुझको लॉस कितना हुआ, 10% का लॉस हुआ। तो मैं उसको कितने में बेचूं, ठीक है, तो मैं कितने में बेचूं जिससे कि मुझको फायदा हो जाए, कितने 5% का फायदा हो जाए। ठीक है, तो कितने में बेचा जाए कि 5% का फायदा हो, कितने में बेचा जाए कि हमको क्या हो, 5% का फायदा उसमें होना चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमने उसको खरीदा कितने में है। ठीक है, बेसिकली आप जब भी क्वेश्चन बनाओगे तो आपका कैलकुलेशन जो है वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इसी के बीच में ही घूमेगा। यहाँ इस क्वेश्चन में खास बात ये है कि आप देखो मैथ्स का जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो आपको पहला फोकस इस चीज़ पे होगा कि हमको क्या निकालना है। तो सेकेंड केस में हमारा सेलिंग प्राइस कितना है हमको वो निकालना है। तो उसके लिए हमको यहाँ पे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना बना। यदि आपका कॉस्ट प्राइस पता चल गया तो फिर वो आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसमें दो केस है, तो पहले केस से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 अपॉन कितना परसेंट का लॉस हुआ, 10% का, तो हो गया 95 इंटू 2880। देखो मैंने वही फॉर्मूला लगा दिया जो मैंने पीछे लगाया हुआ था। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 अपॉन 95 इंटू 2880। ठीक, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। यदि आपको ये क्वेश्चन बनाना है तो फिर आपको ये फॉर्मूला जो है वो याद होना चाहिए। तो ये आता है 3200। सॉल्व करने के बाद ये निकल गया कॉस्ट प्राइस। ठीक, अब यहाँ पे हमको ये कैलकुलेट हो गया कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितने का है, 3200 का है। अब मुझको पता चला कि मैंने कितने में उसको खरीदा। अब जब दूसरे केस की हम बात करें, केस नंबर 2, ये तो केस नंबर फर्स्ट का कैलकुलेशन चला। अब केस नंबर 2 में क्या निकालना है हमको, सेलिंग प्राइस। फायदा कितने का होना है बोल रहे हैं, 5% का फायदा होना है, मतलब ये 105 डिवाइड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस 3200। ये 100 से कटा तो ये आ गया 105 इंटू 32। ये आप कैलकुलेट कर लो तो आपका ये सेलिंग प्राइस मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है यदि आपको फॉर्मूला पता है, यदि आपने लॉजिक बना लिया तो। क्वेश्चन दो फॉर्म पे है, मैंने आपको क्वेश्चन भी समझाया, मैंने आपको ये इसका सॉल्व करने का तरीका भी समझाया। ठीक, तो आपका काम ये है कि आप यदि ये वीडियो देख रहे हो तो आप इस पैटर्न के 2 या 3 क्वेश्चन, या हो सकता है चलिए 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लो। जो जो पैटर्न मैं आपको बताता हूँ उस पैटर्न के क्वेश्चंस आप बनाते हो। आप एप्टीट्यूड की जो भी बुक फॉलो करते हो उस बुक में उस पैटर्न का क्वेश्चन दिया होगा कहीं ना कहीं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे हिसाब से RS अग्रवाल अच्छी बुक है, तो यदि आप बुक लेना चाहोगे तो वो आप ले सकते हो RS अग्रवाल। उसमें आपके क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा, है ना। या आप किसी कोचिंग का नोट्स देख रहे हो, किसी कोचिंग का नोट्स ले रहे हो, तो फिर आपको इस पैटर्न का क्वेश्चन दिख जाएगा। और यदि जल्दबाजी में है कि अगले महीने हमारा पेपर है तो फिर आप इसको याद रखो कि हाँ ऐसा क्वेश्चन है तो हमको ऐसा बनाना है। ठीक, अब इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा तोड़ मरोड़ हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ लॉस की जगह प्रॉफिट कर दिए, 10% का प्रॉफिट हो गया, चलो ये 10% का प्रॉफिट हो गया। यहाँ कर देगा कि 5% का लॉस हो जाए, क्वेश्चन बदला जा सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, कैलकुलेशन। जैसे सेलिंग प्राइस है, अब ये सेलिंग प्राइस 10% प्रॉफिट हो रहा है तो ये 100 जीरो हो गया, तो ये अमाउंट आपका थोड़ा सा बढ़ के आएगा।
ठीक। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 5% का लॉस है, मतलब ये आपको क्या हो जाएगा 95 डिवाइड बाई 100 इनको क्या मिल गया 3200। आया समझ में। तो जब आप एक क्वेश्चन को बनाओगे तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें आप इधर उधर घुमा दो। मैंने एक अपना मोटिवेशनल वीडियो डाला था वैज्ञानिकता और समझ, है ना, तो उसमें मैंने यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आपके पास एक क्वेश्चन है और आप उस एक क्वेश्चन को लेके उसमें बाकी सारी चीज़ें आप सोचो। तो जब आप बाकी सारी चीज़ें आप सोचोगे तो फिर आपका वो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। आप जो नोट्स बनाओ ना उसमें इस तरीके की, जब मैं पढ़ता था तो मैं ये चीज़ करता था कि भी हाँ चलो अब इसको ऐसा करके देखें तो क्या हो सकता है, ठीक है। तो आपके पढ़ने का ये जो तरीका होगा वो बदलेगा, दूसरी चीज़ इंटरेस्ट जो होगा वो बदलेगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और डील करते हैं, थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है, एकदम लॉजिक वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मुझको लगता है कि समझना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु को, कोई चीज़ है, उसको 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो 75 रुपये अधिक मिलते हैं। क्वेश्चन में एक बार लिखा दूँ, किसी वस्तु को 5% हानि की जगह 10% लाभ पर बेचने पर 75 रुपये का फायदा होता है। तो वस्तु का मूल्य क्या है ना, तो वस्तु का मूल्य क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के उनके लिए क्वेश्चन रिपीट करता हूँ कि हमारे पास कोई चीज़ है, उसको मैंने 5% लॉस की जगह 10% प्रॉफिट पे मैं बेचता हूँ, तो वहाँ पर मुझको कितने का फ़ायदा होता है, 75 रुपये का फ़ायदा होता है। तो देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हो तो आप इसको स्टार्ट करते समय क्या मानोगे कि मान लो उसका क्रय मूल्य x रुपये है, मान लो उसका जो मेरा खरीदा हुआ जो मूल्य दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, ₹1 का उसका मूल्य दिखता है, ठीक है। अब इसमें आपको मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे करना। सबसे पहले ये लेना 5% लॉस। 5% लॉस मतलब ये हो गया 95/100x, ये लॉस वाला कैलकुलेशन चला भाई, x है ना तो उसमें 5% का नुकसान हुआ, तो कैलकुलेशन क्या हुआ, ये 5 को 100 में माइनस करके डिवाइड बाई 100, ठीक है, जितने में खरीदे तो 95/100x, ठीक। इसका कैलकुलेशन करें 10% प्रॉफिट, तो 110 डिवाइड बाई 100x, ये प्रॉफिट वाला कैलकुलेशन हुआ, समझ में ना। पहला वाला कौन सा कैलकुलेशन आया हमारा, लॉस का जो कैलकुलेशन है, और दूसरा वाला जो कौन सा कैलकुलेशन आया हमारा, जो प्रॉफिट का कैलकुलेशन है। अब इनमें कितने का फायदा होता है, 75 रुपये का फायदा होता है, तो क्या करो, ये फायदे में से ये नुकसान वाले को माइनस कर दो, मतलब 110x डिवाइड बाई 100 माइनस 95x डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 75। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दो केस वाला क्वेश्चन, एक केस जो हमारा बना कितने का लॉस हुआ और एक केस जो हमारा बना वो कितने का फायदा हुआ। तो 110 में 95 आप माइनस कर दो, यहाँ से 110 माइनस 95 डिवाइड बाई 100 इंटू x इक्वल टू 75। यहाँ से आप कैलकुलेट करो और कैलकुलेट करने के बाद में आप x की वैल्यू को निकालो, कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप बना के देखिए, सिंपल सा लॉजिक वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है, और लॉजिक वाला क्वेश्चन है तो वो आराम से आपसे बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट, टाइप 3 वाले क्वेश्चन, ये तो अच्छा ये टाइप 3 वाला था, टाइप 3, टाइप 4 में आ जाते हैं। टाइप 4 में क्या होता है कि दो चीज़ों को
हम ऐसे बेचते हैं कि एक कॉमन प्रॉफिट या लॉस होता है। जैसे मेरे पास दो चीज़ है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका है इस पैटर्न का जो क्वेश्चन है। जैसे मेरे पास ए है और मेरे पास बी है, ठीक। ए को मैंने बेचा तो ए को बेचने पे n% का फायदा हुआ, और बी को मैंने बेचा तो बी को बेचने पे n% का लॉस हुआ, ठीक। मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक ए है और एक बी है। जैसे मेरे पास ये दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें, ठीक है। इसको मैंने बेचा तो n% का फायदा हुआ, और इसको मैंने बेचा तो मुझको n% का लॉस हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि इस पूरे सौदे में, इस पूरी डील में कितना प्रॉफिट और कितना लॉस आपको होता है। तो पहली चीज़ मैं बताऊं, जब भी आप इस तरीके की डील करते हो हमेशा आपको लॉस ही होगा, ठीक है। कितना % हानि होगा, ये क्वेश्चन ये नहीं पूछता है कि कितना % हानि होगा, क्वेश्चन ये पूछता है कि कितना % लाभ या कितना % की हानि आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन पे हमेशा आपको हानि उठानी पड़ती है, और हानि कितनी उठानी पड़ती है, हानि उठानी पड़ती है n% डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर, सीधा सीधा n डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर, इतने % की आपको हानि वहाँ पर उठानी पड़ती है, ठीक है। यहाँ % लगा दो, ठीक। जैसे एक क्वेश्चन किया जाए, क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने दो घोड़ों में से प्रत्येक को 32500 में बेचा। दो घोड़े, चलो मान लो एक घोड़ा ए है और दूसरा घोड़ा बी, ठीक। दोनों को बेचता है 32500 में, इसको भी बेचा, 32500 में इसको भी बेचा। तो एक को बेचने पर, इसको बेचने पर 15% का 15% का लाभ प्रॉफिट आया, और इसको बेचने पर 15% का लॉस हुआ, ठीक है। ए और बी, ए को बेचने पे 32500 को बेचने पे 15% का प्रॉफिट हुआ, 32500 को बेचने पे 15% का लॉस हुआ। तो ये बताना है कि इस पूरे सौदे में उसको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। तो इस पूरे सौदे में उसको हमेशा क्या होगा, नुकसान होगा, और कितना नुकसान होगा, तो n की जगह क्या रख दो आप 15। अब इसको कैलकुलेट करो, तो सीधा सीधा देखो, फॉर्मूला मैंने बता दिया, ट्रिक मैंने बता दिया है। जब भी आपके पास क्वेश्चन आए आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना, सीधा सीधा ट्रिक लगाना। तो n डिवाइड बाई 10 का क्या कर देना स्क्वायर, n का वैल्यू कितना हमारा 15 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 10, तो 15 डिवाइड बाई 10 मतलब ये 15 बाई 10 का स्क्वायर इंटू %, 3/2 मतलब ये आ जाएगा 9/4, 2.2% के समथिंग कुछ ये कैलकुलेशन आएगा, ठीक है। जब आप ऑप्शन में जाते हो तो ऑप्शन में ये जो आपने कैलकुलेट करके निकाला, तो एक ऑप्शन ये होगा कि भाई मेरा आंसर 2.2% का प्रॉफिट का ऑप्शन है, मेरा आंसर 2.2% लॉस का है, मेरा आंसर ये 3 और 4 कुछ और है, ठीक है। तो मैंने बताया इस केस में हमेशा क्या होगा, हानि होगी, इस केस में हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। तो आपका लॉस वाला आंसर सही है। तो भैया ऐसे क्वेश्चन पे थोड़ा सा ऑप्शन पे ध्यान देना। कई बार होता है कि जल्दबाजी में लोग एकदम अच्छा हमसे क्वेश्चन बन गया, जल्दबाजी में गए, ऑप्शन को चेक नहीं किया और फटाक से 2.2 दिखा मार दिया, तो आपका दिमाग बहुत जल्दी कैलकुलेट करता है ना, तो उस चीज़ से थोड़ा सा आप बच के रखिए, ठीक है। चलिए आगे का टाइप हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज आप लोगों का टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 के क्वेश्चन हुए हैं, तो आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिए इसके क्वेश्चन का, ठीक है। ओके।